वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सो बच्चों, हमें बताने की रूट 5 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो बच्चों देखो, 1 2 3 4 हो या फिर -6 हो या फिर -10 हो या फिर 4 हो या फिर 8 हो, जो हमारा सिंपल नंबर होता है उसको तो हम ईज़िली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट बच्चों, रूट 5 को कैसे करेंगे? सो देखो, रूट 5 को करने के लिए आपको रिप्रेजेंट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आप पहले प्रोसेस देखो, ठीक है? ये मत सोचना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है? बस पहले भी प्रोसेस देखो। तो सबसे पहले स्टेप देखो, आप सेंटीमीटर में लिखा है, जैसे 0 से 1 2 3 4। अगर मैं इस तरफ से बनाऊँगा तो काफ़ी छोटा बनेगा और आपको वीडियो में और भी छोटा दिखेगा। सो मैं क्या करता हूँ बच्चों, जो इस तरफ की साइड है, इसको ले लेता हूँ, ठीक है? और जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ठीक है? इसको मैं क्या करता हूँ, 1 सेंटीमीटर लेता हूँ, ठीक है? आप इसको 1 सेंटीमीटर मानो, कंसीडर करो सिर्फ़ इस वीडियो के लिए। सो सबसे पहले क्या करो बच्चों, देखो, आप इस तरीके से एक स्केल रखो, ठीक है? और एक लाइन को ड्रॉ करो इस तरीके से, ठीक है? लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करनी है, इस पे मार्किंग्स करनी है। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने एक मार्किंग यहाँ पे कर दी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है? इस तरीके से आपको भी मार्किंग कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और इस तरफ -1, इस तरफ -2 और इस तरफ -3। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ से अगर हमें रूट 5 को ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, तो उसके लिए 0 है ना, 0 से लेके 2 तक आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने 0 से 2 तक एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करनी है एकदम सीधी 90 डिग्री की, जो कि इतना ही होनी चाहिए, 1 ही सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है? सो देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्केल रखता हूँ और स्केल में जो बच्चों हमारी ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, आपको क्या करना है, इस वाली लाइन से इसको मैच करना है, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और स्ट्रेट होने के बाद आपको 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो देखो, मैंने क्या किया, जो ये 2 वाला पॉइंट है यहाँ पे लेके आ रहा और इस वाले से मैच कर लिया, जो यहाँ पर लाइन खींची हुई रहती है, इससे इसको मैच कर लिया, यानी कि ये बिल्कुल सीधा हो गया। सीधा होने के बाद मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है? अब देखो, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। अब बच्चों, इसको डी से भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पे स्केल से बना के दिखाया है। ठीक है बच्चों? और ये जो हमारा पॉइंट आएगा, आप इसको सी नाम दे दो। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद आपको क्या करनी है, जो हमारा 0 है, ठीक है? 0 मान लो या फिर आप ओ भी मान लो, ठीक है? आप 0 और ओ और सी जो है, आप कुछ भी मानो, इसको क्या करना है, आपको इस तरीके से जॉइन कर देना है, ठीक है? अब जॉइन करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, देखो, फिर देखो, अगर आपने यहाँ तक जॉइन कर दिया, तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से एक प्रकार लेना है, ठीक है? और प्रकार में पेंसिल लगा लेना है, मैंने यहाँ पे कलर लगाया है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो हमारा नुकीला पार्ट होता है, इसको आपको यहाँ पे 0 पे या फिर ओ, जो भी आप मानो, वहाँ पे रख लेना है। और जो दूसरा हमारा पेंसिल वाला नोक है, उसको सी पॉइंट पे रखना है, ठीक है? देखो, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, सी पे रखने के बाद आपको इस तरीके से नीचे लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है? जब आप नीचे लाइन को ड्रॉ करोगे तो देखोगे, ये जो आर्क जो हमारा बना है, ये आर्क यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? जो यहाँ पे आ रहा है ना, ये चीज़, यही हमारा आ जाएगा रूट 5, ठीक है बच्चों? अब देखो, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने 2 यूनिट लिया, यहाँ पे 1 यूनिट लिया और ये जो हमारा आया, जो हमने लाइन जॉइन किया था, ये हमारा अंडर रूट 5 है। अगर आप देखोगे तो अंडर रूट 5 हमारा यहाँ पे हवा में है, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमें तो नंबर लाइन के ऊपर ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रख के अपने पेंसिल के नोक को यहाँ पे एक आर्क बनाएँगे और ये आर्क जहाँ पर भी आएगा, यही हो जाएगा हमारा नंबर लाइन पे रूट 5। ठीक है बच्चों? अब इसको मैं एक बार प्रूफ ही करके दिखा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। सो देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है बच्चों हमारा पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पर देखो, हाइपोटेनस क्या है हमारा, अंडर रूट 5। सो यहाँ पर मैं अगर एच की जगह पे अंडर रूट 5 पुट कर दूँ और यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ, फिर बराबर में बी यानी कि बेस। बेस हमारा कितना है बच्चों, 2 यूनिट, एक हमने यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे यानी कि 2 लिया। सो 2 का स्क्वायर कर देता हूँ। फिर प्लस में पी यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमने 1 लिया, सो यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है बच्चों? अब देखो, इस स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5 इक्वल टू, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1।
तो यहाँ पे 5 इक्वल टू में 4 + 1 5 आ गया, यानी कि 5 बराबर में 5 आ गया, यानी कि एलएचएस बराबर में आरएचएस आ गया। यानी कि ये जो हमने ड्रॉ किया ये हमारा सही है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको प्रूव भी करके दिखा दिया। ठीक है बच्चों? अब एक और तरीका है कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं। मुझे बताओ √5 कितना होता है? सो बच्चों हमारा √5 2.23 होता है। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर का स्केल लोगे और उसे ड्रॉ करोगे और फिर जब आप उसको मेज़र करोगे तो आपका जो 2.23 ही आएगा। इससे आप वेरीफाई भी कर पाओगे नंबर लाइन पे भी और ऐसे भी। ठीक है बच्चों? सो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन आया होगा बिल्कुल अच्छे से समझ में। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।